Hi everybody, this is truly incredible India. So today is 22nd of November 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. आज के ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन का टॉपिक है वी शुड बैन जंक फूड फॉर चिल्ड्रन। कल ही हमने न्यूज़ देखा था एक कि हाइपर टेंशन इज ऑन राइज। जो फूड हैबिट्स हैं उनको बेटर करने की ज़रूरत है। सो आज का टॉपिक है वी शुड बैन जंक फूड फॉर चिल्ड्रन। सी जैसे आप इंटरव्यू में जाओगे या इन जनरल जो डिस्कशंस होते हैं अभी, वहाँ क्या होता है आपका ओपिनियन जानने की कोशिश की जाती है। इसमें यस भी आंसर नहीं है, इसमें नो भी आंसर नहीं है। मीन्स कि यस भी हो सकता है और नो भी हो सकता है। द पॉइंट इज अगर आप हाँ बोल रहे हो तो उसको प्रॉपर लॉजिक प्रॉपर फैक्ट से बैक करो। अगर आप ना बोल रहे हो तो अगेन उसको प्रॉपर लॉजिक प्रॉपर फैक्ट से उसको लिंक करो। ऑब्जेक्टिव थॉट प्रोसेस होना बहुत जरूरी है। सो दिस इज द पर्पस कि हम ये ब्रेनस्टॉर्मिंग का सेशन यहाँ पे कर रहे हैं। तो आप एक शॉर्ट पैराग्राफ में बता सकते हो आपको क्या लगता है वी शुड बैन जंक फूड फॉर चिल्ड्रन, यस और नो, या फिर वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। ओके, देन दिस इज डेली ब्रीफ। आज के पेपर में हम देखेंगे, ब्रीफ में देखेंगे कोट, न्यूज़पेपर, क्विज, वोकैब, सीसेट, सोशल मीडिया अपडेट, मेंस क्वेश्चन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, मैप और आंसर राइटिंग डिस्कशन। हार्डवर्क। हार्डवर्क में एक वर्ड होता है, वो होता है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग क्या होता है कि कई बार आप मेहनत कर रहे हो बट इमीडिएट आपको उसके रिजल्ट्स नहीं मिलते, बट आफ्टर सम टाइम जब आप एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लेते हो तो आपका जितना भी हार्डवर्क है ना उसके रिजल्ट्स आने चालू हो जाते हैं। हार्डवर्क कभी वेस्ट नहीं होता है। सो हार्डवर्क कंपाउंड्स लाइक इंटरेस्ट, एंड द अर्लियर यू डू इट द मोर टाइम यू हैव फॉर द बेनिफिट्स टू पे ऑफ। जैसे SIP होता है, समथिंग लाइक दैट। वर्क हार्ड टू इंक्रीज योर सरफेस एरिया ऑफ लक। जितना मेहनत करोगे उतना ही आप लकी बनोगे। So this is prelims 2023 course for a nominal fee of rupees 1111. You can join this course. Again, इसमें हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, M लक्ष्मीकांत बुक। हमें स्टैंडर्ड बुक्स ही फॉलो करना है। मैं डेली बेसिस पे आपको एक ही चीज बताता हूँ, स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ो। एक ही रिसोर्स को मल्टीपल टाइम्स पढ़ो। 5 रिसोर्सेस के बजाय एक रिसोर्स को 5 टाइम्स पढ़ो। उसको लिख के कंसोलिडेट करो, रिवाइज करो, अपनी लैंग्वेज पे ध्यान दो। सो ये बुक कवरेज इसमें कंटिन्यूड रहेगा। इंडियन पॉलिटी का आज हम 8 PM लाइव सेशन करेंगे। देन दिस इज टेलीग्राम क्विज। सिमिलरली एवरीडे बेसिस पे सॉल्व दीज 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपका MCQ का जो फोबिया है वो दूर हो जाएगा। देन दिस इज हिस्ट्री। हिस्ट्री के आंसर्स हैं अमर सोनार बांग्ला, ये नेशनल एंथम है बांग्लादेश का, और इसको भी लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। रॉयल टूम्ब ऑफ गोलकोंडा, द स्नेक चार्मर, द क्वींस राइवल, ये पोयम है सरोजनी नायडू जी द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस जी ने पार्टी एस्टैब्लिश की थी जब उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ा था। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये कहा है बाल गंगाधर तिलक जी ने। हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी? द आंसर इज मोहन सिंह। आज के सवाल है What was known as Calico during pre-imperialism period? इसका क्या नाम है, क्या इससे जाना जाता था? The Tanakh is the sacred text of which religion या फिर sect? Tanakh. Who said that man by nature is a political animal? किस thinker ने ये कहा है? Taoism. Taoism is an ancient tradition of philosophy and religious belief deeply rooted in which country? Who said that where there is no law there will not be liberty? तो ये 5 सवाल हैं आज के लिए। आज की वोकैबुलरी है प्रीपोस्टरस। प्रीपोस्टरस का मतलब होता है वो निरर्थक है, एब्सर्ड है, रिडिकुलस है, कॉन्ट्ररी टू रीजन और कॉमन सेंस है। बेडलाम, बेडलाम फायर वेपन्स भी होते हैं। अ सीन ऑफ अप्रोर एंड कंफ्यूजन, अप्रोर एंड कंफ्यूजन। पैंडेमोनियम है, कोमोशन है। देन ट्राउंस, ट्राउंस मतलब बुरी तरह से, पूरी तरह से हारना। डिफीट हैविली इन अ कॉन्टेस्ट, अटर डिफीट, थ्रैश्ड। ऑस्टेरिटी मतलब होता है लाइक तपस्या, स्टर्ननेस और सिवेरिटी ऑफ मैनर और एटीट्यूड। हेडोनिस्टिक है, हेडोनिस्टिक है मतलब वो सुखवादी है, एंगेज इन द परसूट ऑफ प्लेजर, सेंशुअली सेल्फ इंडल्जेंट है। सो ये वोकैब वर्ड्स हैं आज के लिए, हेडोनिस्टिक, ऑस्टेरिटी, ट्राउंस्ड, bedlam and preposterous. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below.
दिस इज सी सेट। सी सेट के कल ये 2 सवाल थे लॉजिकल रीजनिंग के, तो इनके ये आंसर्स है। डेली बेसिस पे आपको ऐसे 2 सवाल तैयार करने हैं। सी सेट 66 प्लस में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगा। सिमिलरली आज के सवाल हैं, यहाँ सीक्वेंस दिया हुआ है, आपको बताना है कितने नंबर्स फॉलोड बाय द ऑड नंबर होगा इन द अबव सीक्वेंस। देन सेकंड क्वेश्चन है, इसमें रो दिया हुआ है, आपको काउंट करना है हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो। सो दीज आर 2 क्वेश्चंस फॉर सी सेट। अब आते हैं आंसर राइटिंग सेशन में। तो जो पहला सवाल है वो है प्रिपेयर अ नोट ऑन द कोरल रीफ। कोरल रीफ आगे हम राम सेतु के बारे में भी पढ़ेंगे। कोरल रीफ डिस्कस देयर इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। सेकंड क्वेश्चन है प्रिपेयर अ नोट ऑन द मनी बिल, फाइनेंस बिल कैटेगरी 1 एंड फाइनेंस बिल कैटेगरी 2। इनमें क्या डिफरेंस होता है, किस हाउस में इंट्रोड्यूस होता है, कैसी मेजोरिटी चाहिए होती है, लोकसभा राज्यसभा प्रोविजंस। प्रिपेयर अ नोट, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये 2 सवाल हैं आज के लिए, इनके आप नोट तैयार करिए, आंसर राइटिंग करिए एंड यू कैन सबमिट इट टू दिस वेबसाइट। अब आते हैं सोशल मीडिया अपडेट में। तो संविधान दिवस आने वाला है, तो लेट अस टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी अमेंडेड। सही या गलत, ट्रू है या फॉल्स है? प्रियम्बल क्या अमेंड हो सकता है, ट्रू और फॉल्स? और अगर अमेंड हुआ है तो कब अमेंड हुआ है और क्या अमेंडमेंट हुआ है, ये भी बताइए। ये हमारा प्रियम्बल है, दिस इज अवर प्रियम्बल। इसको आईडी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे में हम हमारे फंडामेंटल राइट्स देखें तो आर्टिकल 29 और 30 है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं। दीज राइट्स प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ रिलीजियस, कल्चरल और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज by facilitating them to preserve their heritage and culture. Educational rights are for ensuring education for everyone without any discrimination. तो ये है आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। जैसे अभी हमने देखा, जो आज का हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग का टॉपिक भी है, सी कंजम्पशन ऑफ अनहेल्दी फूड इज क्वाइट रैम्पेंट इन इंडिया। सो मैं आपको वही थीम्स दे रहा हूँ जो बहुत रेलेवेंट है और उससे सवाल आएगा। जैसे कल मैंने आपको बताया था मून लाइटिंग के बारे में, तो मून लाइटिंग में एक आपको ओपिनियन डेवलप करना था। सिमिलरली आज का जो सवाल है कि जंक फूड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसमें भी एक वेल लॉजिकल फैक्ट बेस्ड ओपिनियन डेवलप करिए। कंजम्पशन ऑफ अनहेल्दी फूड इज क्वाइट रैम्पेंट इन इंडिया। तो सी चिप्स, नमकीन, स्नैक्स, चॉकलेट्स, स्वीट्स, इंस्टेंट नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक्स एटसेट्रा। एनएफएचएस 5 के डेटा ने भी बताया कि दिस इज अगेन अनहेल्दी, दिस इज अगेन अनहेल्दी। देन यहाँ पर है इंडियन फुटबॉल टीम, फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है। इंडियन फुटबॉल टीम अराइव्स टू प्ले इट्स फर्स्ट मैच अगेंस्ट फ्रांस एट द 1948 लंदन समर ओलंपिक्स में। तो दिस इज लंदन समर ओलंपिक्स। देन ये है, दिस इज अगेन आपको बताना है, दिस इज चोला नाइकन्स अ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब आर फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया। ये है पीवीटीजीज। आप ये भी बताओ पीवीटीजीज का क्या प्रोविजन होता है, व्हाट आर पीवीटीजीज? एक तो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, फिर एक होते हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। पर्टिकुलरली वल्नरेबल, इनकी संख्या कितनी है, नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं, ये भी बताइए पीवीटीजीज। तो पीवीटीजीज में ये जो ट्राइब है ये कहाँ की है, केरला, आंध्रा, कर्नाटका या फिर मिजोरम। देन ये है वंगाला। वंगाला फेस्टिवल को बोला जाता है 100 ड्रम्स फेस्टिवल। ये हेल्ड होता है डे एवरी ईयर टू प्रिजर्व एंड प्रमोट द कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ गारो। गारो इन मेघालय, गारो खासी जयंतिया। तो ये गारो इन मेघालय में होता है। दिस इज वंगाला ट्राइब, वंगाला फेस्टिवल। और यहाँ पे ऐसे ड्रम्स होते हैं, ड्रम्स होते हैं। तो दिस इज अगेन हार्वेस्ट फेस्टिवल। हार्वेस्ट फेस्टिवल है हेल्ड इन ऑनर ऑफ सालजोंग, द सन गॉड ऑफ फर्टिलिटी। दिस सेलिब्रेशन इज रिगार्डेड एज अ वे ऑफ डिस्प्लेइंग द रीजन्स कल्चर एंड ट्रेडिशन। तो ये क्या है, वंगाला। ये मेला मोमेंट्स बहुत एम्फेसाइज हो रहा है, इससे सवाल आना चाहिए आर्ट एंड कल्चर में। सिमिलरली दिस इज वाडिया अताश बहराम। ये क्या है, पारसीज का है। ये पारसियों का एक प्रार्थना स्थल है, मुंबई के धोबी तालाब में स्थित है। 1830 में ये हुआ था। तो पारसियों के प्रार्थना स्थल का क्या नाम है, वाडिया अताश बहराम। देन आप हैं झलकारी बाई, द वॉरियर लेडी ऑफ झांसी डिस्गाइज्ड herself as रानी लक्ष्मीबाई एंड फॉट ऑन her behalf of allowing रानी लक्ष्मीबाई टू एस्केप। तो ये है हमारे फ्रीडम फाइटर्स। सो ये तो हो गया क्विक सोशल मीडिया अपडेट। अब हम आते हैं न्यूज़पेपर में।
जो फर्स्ट न्यूज़ है वो अगेन जो हेडलाइन है द हिंदू का, उसमें लिखा है कि एजिटेटिंग लॉयर्स मीट सीजेआई सॉल्यूशन टू स्टिर सून। ये जितनी भी हमारी जुडिशरी है, जुडिशरी इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, मतलब इट इज नॉट फेडरल। इंडिया में जो जुडिशरी है वो लाइक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ऐसे एक ही स्ट्रक्चर में, दिस इज वन स्ट्रक्चर। सो दिस इज इंटीग्रेटेड जुडिशरी अनलाइक यूएसए। तो जुडिशरी में जो अगेन डिफिकल्टी आ रही है, ग्रीवेंसेस आ रहा है, एक तो है केस पे केस, तारीख पे तारीख, ये एक बहुत बड़ा समस्या है। तो इसका सॉल्यूशन ये भी निकाला जा रहा है कि हम क्यों ना टेक्नोलॉजी को यूज करें, या फिर जो सिमिलर टाइप ऑफ केसेस होते हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करें, क्विकली जस्टिस को हम वहां पे डिलीवर करें। बट जस्टिस के साथ भी दो प्रॉब्लम्स आती है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, दिस इज अ फैक्ट। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, बट इट इज ऑल्सो अ फैक्ट कि जस्टिस हरिड इज जस्टिस बरिड। सो द आइडिया इज कि हमें एक यहाँ पे स्टेबिलिटी, एक वेल थॉट ऑफ जो डिसीजन मेकिंग है जुडिशरी को रिवैम्प करने का, वो जरूरी है। यहाँ जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो प्रॉब्लम्स अगेन आ रही है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में क्लैशेस। जुडिशियल अपॉइंटमेंट, इसका होता है कोलेजियम सिस्टम। कोलेजियम सिस्टम नेम नॉमिनेट करता है, लॉ मिनिस्ट्री गवर्नमेंट अप्रूवल देता है, देन प्रेसिडेंट वहां पे उसका अपॉइंटमेंट करते हैं। प्रॉब्लम ये आ रही है कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में या फिर जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स एंड जुडिशियल ट्रांसफर में इसमें डिलेज हो रहा है, इरेगुलरिटी भी आती है। तो एक तरफ सरकार बोलती है कि हम इसमें इंटरवीन करें और एनजेएसी को फिर से पिटिशन रिव्यू करके लाते हैं। 99 पे इसको अल्ट्रा वायर कर दिया था, वापस इसको न्यू फॉर्मेट में लाते हैं। और जुडिशरी बोल रही है कि इससे जो सेपरेशन ऑफ पावर है आर्टिकल 50 वो नहीं हो पाएगा। सो लेट अस सी अब इसमें किस डायरेक्शन में आगे ये जाता है। देन दिस इज जावा जोल्टेड, तो ये बहुत डेडली अर्थक्वेक आया है दिस इंडोनेशिया में, और यहाँ काफी लाइफ लॉस भी हुआ है। दिस इज ऑलिव रिडली सी टर्टल साइटेड ऑफ ओडिशा का कोस्ट। तो ये जो है ना, ये टर्टल है। अब बताओ टर्टल और टॉर्टोइज में क्या डिफरेंस होता है। दिस इज टर्टल, ऑलिव रिडली सी टर्टल। तो पेयर ऑफ ऑलिव रिडली सी टर्टल है, ये आने लग गए हैं गहिर माथा बीच में, ये उड़ीसा कोस्ट में। कमेंसमेंट ऑफ द एनुअल मास नेस्टिंग ऑफ दीज एंडेंजर्ड मैरीन स्पीशीज। मास नेस्टिंग, तो ये यहाँ पे अपने एग्स ले करने के लिए आते हैं। मास नेस्टिंग ऑफ दीज एंडेंजर्ड मैरीन स्पीशीज। गहिर माता है केंद्रापारा डिस्ट्रिक्ट में, 150 किलोमीटर दूर है भुवनेश्वर में। और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट रूकरी बोला जाता है ऑलिव रिडली सी टर्टल को, ऑलिव रिडली सी टर्टल। एक सवाल ये भी आया था, ऑलिव रिडली सी टर्टल क्या केवल इंडिया की दिस बे ऑफ बंगाल कोस्ट में ही मिलते हैं या फिर ये अरेबियन कोस्ट में भी मिलते हैं। आंसर, क्या ये ऑलिव रिडली टर्टल अरेबियन कोस्ट ऑफ इंडिया में भी मिलते हैं क्या? नेचुरली ऑलिव रिडली सी टर्टल। ये है वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स आर सॉल्यूशन फॉर लैंडफिल्स। काफी टाइम से हम ये न्यूज देख रहे हैं कि जो दिल्ली है या फिर कोई दूसरा शहर है, वहां पे कचरों के पहाड़ बन रहे हैं। ऐसे कचरों के पहाड़ हैं, दीज आर लैंडफिल्स। इन लैंडफिल्स को कैसे हम दूर करें, सस्टेनेबली रीयूज रिसाइकल कैसे करें? तो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स आर सॉल्यूशन फॉर लैंडफिल्स। दिस इज असम हीरो रिमेंबर्ड। तो आर्टिस्ट ने यहाँ ब्रह्मपुत्रा रिवर पे बोट पे वॉर सीन इनेक्ट किया है बिटवीन मुगल एंड अहोम। अहोम सोल्जर्स कहाँ के थे? असम के थे। मुगल एंड अहोम सोल्जर्स ड्यूरिंग द 400th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ अहोम जनरल लचित बोरफुकान इन तेजपुर ऑन मंडे। तो ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है, ब्रह्मपुत्रा रिवर इज वेरी वाइड। देन यहाँ पे फाइट हुआ था मुगल्स एंड अहोम सोल्जर्स का। तो अहोम सोल्जर्स को यहाँ पे कोमेमोरेट किया जा रहा है, रिमेंबर किया जा रहा है। ये अगेन न्यूज इंपॉर्टेंट है। दिस इज लैंड एक्विजिशन फॉर बुलेट ट्रेन ऑलमोस्ट ओवर। जब भी ऐसे बिग टिकट प्रोजेक्ट्स आते हैं, जैसे रोड बनाना है या फिर रेलवे जैसे बुलेट ट्रेन बनाना है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है लैंड एक्विजिशन की। बिकॉज रोड नहीं बन रही है, बुलेट ट्रेन का ट्रैक नया बन रहा है, बीच में बहुत सारा एरिया आएगा, जमीन को कैसे वहां पे एक्विजिशन किया जाए। तो बुलेट ट्रेन के लिए ये फिलहाल ओवर हो गया है, ये सारा एक्विजिशन हो गया है। बुलेट ट्रेन जो आ रही है मुंबई टू अहमदाबाद के बीच में, मुंबई टू अहमदाबाद के बीच में, और जापान की हेल्प से बन रहा है। टोटल 500 किलोमीटर समथिंग का ट्रैक है, 21 किलोमीटर अंडरग्राउंड भी होगा। और दिस इज अगेन गोइंग टू बी अ इन्वेस्टमेंट। जब ऐसे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, पैसा आता है, जॉब्स आते हैं, टेक्नोलॉजी आता है, तो इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है।
सो दैट इज वाई दिस इज वेरी गुड थिंग। बुलेट ट्रेन आना चाहिए, बुलेट ट्रेन आना चाहिए। हम बुलेट ट्रेन आएगा, फिर हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, हमें बहुत सारे इसमें पेरिफेरल बेनिफिट्स होते हैं जब इस तरीके से रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है, तो दिस इज अ गुड मूव। सिमिलरली जो वंदे भारत ट्रेन है, ये भी एक बहुत अच्छा मूव है। वंदे भारत ट्रेन से हमने इसको इंडिजिनस बनाया, दिस ट्रेन इज मोस्टली इंडिजिनस। सो दिस इज अ रियली गुड मूव। इससे हमारा न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आता है और हमारी मैन्युफैक्चरिंग बेटर होती है। सो इन टोटलिटी दिस इज अ वेरी गुड मूव। ये न्यूज भी है, यूजिंग उर्दू टू ब्रेक बैरियर्स बिल्ड टाइज ऑफ अकॉर्ड। सी, अक्सर जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है ना, वो प्रॉब्लम्स क्यों होती है? वो प्रॉब्लम्स इसलिए होती है कि हम अनभिज्ञ हैं, हम जानकारी नहीं रखते, वी डोंट नो। और अनअवेयर होने के कारण ऑल टाइप ऑफ फियर्स, मिसकंसेप्शंस, एवरीथिंग आता है। सो अगर सारे फियर्स को, मिसकंसेप्शंस को अगर दूर करना है, तो सबसे अच्छी चीज होती है कि हम जाने चीजों को, हम जाने, हम एक दूसरे के कल्चर को समझे। तो उससे क्या होता है, ये कम्युनल पोलराइजेशन जो होता है, वो उसको हम बैटल कर सकते हैं। बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है कि हमें लाइक जो डिवाइसिव टैक्टिक्स है, जिसे कम्युनल पोलराइजेशन ब्रिटिशर्स के द्वारा किया जाता था। तो वी नीड टू नो अबाउट, लर्न अबाउट इंडिया। तो जैसे ये एक स्कीम है, नो योर नेबर, नो योर नेबर। अब जैसे लैंग्वेज है, सबको अपनी लैंग्वेज पसंद होती है। तो द आइडिया इज कि हम एक दूसरे की लैंग्वेजेस को समझे, लैंग्वेज को समझेंगे, हम कल्चर को समझेंगे, एंड देन इससे फिर बहुत सारे जो मिसकंसेप्शंस होते हैं वो दूर होते हैं। तो ये एक इनिशिएटिव है बाय दिस नो योर नेबर इनिशिएटिव है, 2016 में हुआ था, स्नैप सोशल नेटवर्क फॉर असिस्टेंस टू पीपल। तो इसमें लैंग्वेजेस समझ रहे हैं, जैसे बंगाली स्पीकिंग है बट वो उर्दू भी समझ रहा है, फिर वो इंग्लिश भी समझ रहा है, वो हिंदी भी समझ रहा है, साउथ की एक लैंग्वेज हम सीखते हैं, कन्नड़ सीखते हैं, तमिल सीखते हैं। इससे इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया में हेल्प मिलता है, इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया में हेल्प मिलता है। तो जैसे यहाँ पर है, आप रिटायर्ड आरबीआई एम्प्लॉय है और अब आप एक नई लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो दिस इज अगेन अ रियली गुड थिंग। जो लोग बहुत सारी लैंग्वेज बोल पाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? जैसे एक वर्ड पहले मैंने आपको बताया था, पॉलीमैथ। तो ऐसे ही वो लोग जो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल पाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? आंसर, इसरो टू अटेम्प्ट 200th सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ साउंडिंग रॉकेट इन अ रो। तो ये 200th सक्सेसफुल लॉन्च है। साउंडिंग रॉकेट एक्चुअली वो रॉकेट्स होते हैं जो रिसर्च पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। रिसर्च पर्पस, जैसे एरो, ऊपर हमें एटमॉस्फेरिक लेयर्स को समझना है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना है, तो उन केस के लिए हम साउंडिंग रॉकेट्स को यूज करते हैं। तो इसरो का 200th कॉन्जिक्यूटिव सक्सेसफुल लॉन्च है, रोहिणी RH-200। ये जो लॉन्च होगा, इसमें हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद साहब भी यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इसरो में। तो दिस इज अगेन रियली गुड, 200th सक्सेसफुल लॉन्च, दिस इज एक्स्ट्रा। तो फॉर्मर प्रेसिडेंट साहब यहाँ पे दिस कॉफी टेबल बुक में भी आएंगे। व्हाट इज दिस कॉफी टेबल बुक? कैन यू टेल व्हाट इज दिस कॉफी टेबल बुक? अक्सर जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो पुरानी भी हो गई है, से वहाँ पे वो अक्सर ये वर्ड यूज करते हैं, हम कॉफी टेबल बुक। कैन यू टेल द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड कॉफी टेबल बुक क्या होती है? जैसे कुछ दिन पहले हमने MOEFCC का एक कॉफी टेबल बुक देखा था, कॉफी टेबल बुक। सिमिलरली इनक्रेडिबल इंडिया ने भी एक ऐसा कुछ डिमॉन्स्ट्रेट किया था। सो नाउ दिस इज इसरो का, ये है कॉफी टेबल बुक। सो व्हाट इज दिस? देन यहाँ पे चेयरमैन सोमनाथ साहब भी हैं यहाँ पे, और इस इवेंट में RH-200 एक सॉलिड मोटर्ड पावर एक्सपेंडेबल रॉकेट है, एक्सपेंडेबल रॉकेट है, ये एक खत्म हो जाएगा, एक्सपेंडेबल रॉकेट है, हाइट 70 किलोमीटर, पेलोड हम स्टडी कर रहे हैं अपर एटमॉस्फेयर। तो जब भी साउंडिंग रॉकेट्स आते हैं वो रिसर्च के लिए होते हैं, स्टडी के लिए होते हैं। तो इसको सक्सेसफुली लिफ्ट थुम्बा से 199th टाइम हुआ है। लेट अस सी। तो ये अटेम्प्ट होगा 200th सक्सेसफुल लॉन्च का। देन ये है फॉर द लव ऑफ फुटबॉल। तो फुटबॉल इंडिया में भी बहुत क्रेज है, कोझिकोडे में ये सेलिब्रेट कर रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप जो अभी कतर में हो रहा है। देन मुंबई सीज 24 फ्रेश मीजल्स केस एंड दिस, सो मीजल्स केस मुंबई में यहाँ पे मिले। ये जितनी भी डिसीजेज हैं, जैसे मीजल्स भी हैं, ये स्प्रेड होता है। तो जब भी ऐसी डिसीजेज आ रही है, इसमें हमें प्रिपेयर होना चाहिए कि सपोज आप एडमिनिस्ट्रेटर हो, सपोज मुंबई के एडमिनिस्ट्रेटर है, वहां पे आपकी पोस्टिंग है। अब ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं तो आप इमीडिएटली क्या स्टेप्स लोगे इसको स्टॉप करने का? सिमिलरली सपोज आप यहाँ पे इदुक्की जिले में पोस्टिंग है और यहाँ पे आपको अफ्रीकन स्वाइन फीवर का स्प्रेड नजर आ रहा है, तो आप क्या स्टेप लोगे?
तो ये जो भी चीज़ें हैं ना, ये पैंडेमिक जब से कोविड-19 आया है, तो ज़ूनोटिक डिसीज़ेज़ एंड डिसीज़ेज़ का थ्रेट बहुत बढ़ गया है। तो इनको बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर करो कि ऐसा कोई ऑनसेट होता है, तो आप इमीडिएटली मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म क्या डिसीज़न्स लोगे, यू शुड बी प्रिपेयर्ड। ये केस स्टडी एथिक्स में भी पूछा जा सकता है। साइंस ऑफ ट्रबल, ये फर्स्ट एडिटोरियल है। कोयम्बटूर एंड मैंगलुरु एक्सप्लोजन पॉइंट टू इंडियाज इस्लामिस्ट चैलेंज। अक्सर क्या होता है, हमारे यहाँ रेडिकलाइज करने की कोशिश की जाती है, रेडिकलाइज कोशिश की जाती है, और ये रेडिकलाइजेशन बाहरी देशों से आता है, बाहरी देशों से, सोशल मीडिया पोस्ट से, या फिर भड़काऊ वीडियोस एटसेट्रा से। दे ट्राई टू ब्रेन वॉश, दे ट्राई टू ब्रेन वॉश। तो साइंस ऑफ ट्रबल, सो दैट इज वाई इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम, जो हमारी कंट्री इंडिया है, इंडिया इज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। इंडिया एक बहुत यूनिक और ब्यूटीफुल कंट्री है। तो इस इंडिया में जो हमारे फिशर्स हैं, हम इसको टेकल करें। और जो टेररिज्म है, टेररिज्म किसी भी फॉर्म का एक्सेप्टेबल नहीं है, टेररिज्म इज नॉट एक्सेप्टेबल। लॉज एंड रूल्स, लॉज एंड रूल्स, केरला मस्ट ब्रिंग इंडिविजुअल वर्सिटीज इन लाइन विद यूजीसी रेगुलेशन। अब यहाँ पे फाइट चल रहा है गवर्नर और चीफ मिनिस्टर का, लेट अस सी। ये आर्टिकल भी बहुत अच्छा है, फायर प्रूफिंग इंडिया फ्रॉम ग्लोबल टर्बुलेंसी। ये आर्टिकल है, ये लिखा है एयर वाइस मार्शल प्रेसिडेंट चेयर। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, इसको हम पूरा पढ़ते हैं। Firefighting and fireproofing as national response to crisis are concepts that merit serious study in the emerging global geopolitical, geo-economic and security landscape. Firefighting क्या होता है? अभी मैं आपको बोल रहा हूँ स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो, बट हमने बुक्स नहीं पढ़ी। अब एग्जाम आ गया, अब हम नोट्स ढूंढेंगे कि ये कोई शॉर्ट नोट्स मिल जाए, ये कोई शॉर्ट क्वेश्चंस मिल जाए, ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाए। दिस इज फायर फाइटिंग मेजर। लास्ट मोमेंट में हम किसी तरह बचने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज फायर फाइटिंग मेजर। बट आपको पता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस फायर फाइटिंग से नहीं मिलती है यूजुअली। उसके लिए हमें वेल प्लान्ड सिस्टमेटिक एफर्ट्स और एक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी रखना चाहिए। एक वेल प्लान्ड, हमारे पास पूरा गेम रेडी होना चाहिए। सो इंडिया फायर फाइटिंग नहीं करे, हमें फायर प्रूफ बनना है कि वर्ल्ड में कुछ भी रेस्पॉन्स हो रहा है, वी आर लाइक इम्यून, हम उसको टेकल कर लेंगे। ग्लोबल जियोपॉलिटिक, जियो इकोनॉमिक और सिक्योरिटी लैंडस्केप में। तो firefighting attaches itself to reactive response to crisis that arise from a lack of preparedness, lack of capacity, lack of national will and cohesion between different instruments of statecraft. ऐसे के लिए बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। तो फायर फाइटिंग नहीं, हमें प्रिपेयर्ड रहना है, प्रिपेयर्ड रहना है। तो सेवरल अदर फैक्टर्स हैं जो सिंगली और कोलीज टुगेदर टू डेंट नेशनल पावर सिग्निफिकेंटली, बिकॉज वर्ल्ड इतना इंटीग्रेट हो चुका है, तो कहीं भी डिफिकल्टी आती है। चाइना में कोविड-19 आया, वर्ल्ड इम्पैक्ट हुआ। तो द आइडिया इज कि थ्रेट्स हैं और हमें वेल प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। नोट विद स्टैंडिंग इट्स मेजर्ड सक्सेस एंड स्टेडी ग्रोथ इन सेवरल एरिया, इंडिया इज नो स्ट्रेंजर टू फायर फाइटिंग इन डोमेन्स, जैसे कि हमारी सोसाइटल फॉल्ट लाइन देखा, अभी हमने देखा रेडिकलाइजेशन करने की कोशिश होती है, हम इसको फिक्स करें। इकोनॉमिक फिशर्स है हमारे, इकोनॉमी हमारी रोबुस्ट होनी चाहिए। स्क्रैम्बलिंग टू रिकवर फ्रॉम नेशनल सिक्योरिटी सेटबैक, तो हमें पता है ये थ्रेट्स हैं, तो हम वेट क्यों कर रहे हैं उन थ्रेट्स के अटैक करने का? थ्रेट्स को पहले ही न्यूट्रलाइज करने की जरूरत है। वी शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। आपको पता है 28 मई को एग्जाम लिखना है, तो किस दिन का वेट कर रहे हैं? सो द आइडिया इज वी शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। In some cases, government in power have ridden on the resilience of Indian people to mitigate the adverse effects of the crisis. For example, again, हमें अक्सर इंडियन सोसाइटी को रेडिकलाइजेशन करने की कोशिश की जाती है, हम उसको नो बोल देते हैं बिकॉज हमारी सोसाइटी बहुत रिजिलियंट है। तो द आइडिया इज गुड लीडरशिप, रिएक्टिव इन नेचर के बजाय हम वेल प्रिपेयर्ड रहे। अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर सॉल्यूशन निकालता है, बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर प्रॉब्लम को होने ही नहीं देता, वो पहले ही आइडेंटिफाई करके न्यूट्रलाइज कर देता है। सो वी शुड ट्राई टू बिकम द बेस्ट। तो द आइडिया इज कि हमें फायर प्रूफ बनना है, फायर फाइटिंग नहीं करना है। It is now time to reflect on whether a transforming India with visions of $5 trillion, $10 trillion economy in the decades ahead need to reflect hard on fireproofing strategies. Insulate करें हम from the plethora of crises raging across the world. हमारा लक्ष्य नहीं भूले, हमारा लक्ष्य दिस इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लाना। So we should not deviate from our target. We should be इंसुलेट करें कि ग्लोबल टर्मोइल से हमको कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। ग्लोबलाइजेशन इज नॉट बैड पर से, बट इसके अपने चैलेंजेस होते हैं। ग्लोबलाइजेशन में हम लिंक होते हैं वर्ल्ड से, और इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर में वल्नरेबिलिटीज हमको भी इम्पैक्ट करती है।
extremism, hyper-nationalism, unequal distribution of wealth, माइग्रेशन एंड द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये फिशर्स है हमारे लिए, ये सांप सीढ़ी वाला है, तो वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल फ्रॉम दीज ट्रैप्स। तो इसने इम्पैक्ट किया है वर्ल्ड को, और इंडिया को यहाँ पे वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। अब देखो, ग्लोबल लीडर्स का अगर हम स्पीच भी सुने, तो अभी चाइनीज लीडर मिस्टर शी जिनपिंग का जो स्पीच था, उन्होंने कैसे वर्ड्स यूज किए? स्टॉर्मी सीज, ब्लैक स्वान, ग्रे राइनो इवेंट्स, देन वॉर डोमिनेटेड। शी जिनपिंग का जो अभी 20th नेशनल कांग्रेस चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में जो स्पीच था, अगेन ये बता रहा है कि डिफिकल्ट डेज आर अहेड, सो वी शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। अब टू रेसेस टू हैंडल। अब सी, इंडिया गो अबाउट नेविगेटिंग द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अमृत काल है। हमारे को दो रेस बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। पहला, वन बीइंग द लॉन्ग डिस्टेंस वन ऑफ अचीविंग द स्टेटस ऑफ अ डेवलप्ड कंट्री बाय 2047। हम डेवलपिंग नहीं रहना चाहते, हम डेवलप बनना चाहते हैं नेक्स्ट 25 ईयर में। सेकेंड, जो डॉन्टिंग मिडिल डिस्टेंस रन है, दैट इज ऑलरेडी बिगन इन द बैकड्रॉप ऑफ रशिया यूक्रेन क्राइसिस एंड ग्रोइंग चाइनीज पावर। और इससे रीजनल हेजिमनी, यूएस भी डिटीरियोरेट हो रहा है, तो ग्लोबल पावर एक गेम जो स्टार्ट हो रहा है, हमें स्पेशली बिकॉज दिस इज सेंचुरी ऑफ एशिया, वी शुड प्ले अवर कार्ड्स वेरी वेरी वेल। हमें फायर प्रूफ करना है इन चीजों को। तो इसके लिए जैसे डाइम पैराडाइम है, डिप्लोमेसी को लाए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मिलिट्री भी होनी चाहिए और इकोनॉमिक्स भी होना चाहिए। किसी भी जगह चूके नहीं, डिप्लोमेटिकली स्ट्रांग बने, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में स्ट्रांग बने, मिलिट्री वाइज स्ट्रांग बने, और इकोनॉमिक्स भी हमारी स्ट्रांग हो। तो दिस इज अगेन हमें प्रॉपरली नेविगेट करना है। एक और वर्ड होता है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। फॉर एग्जांपल, हम रशिया से ऑयल बाय करना चाहते थे, हमने रशिया से ऑयल बाय किया, दिस इज स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड में एस्पायरेशनल आउटकम के लिए ये सब बैलेंसिंग एक्ट हमें बनाना पड़ेगा, हेजिंग करना पड़ेगा इंडियन डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी को, हमारी रिक्वायरमेंट को। इंडिया फर्स्ट, जो नेशनल पावर है, एक्सपोनेंशियल राइज है चाइना का, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जो हमारा पूरा बॉर्डर इश्यूज है चाइना के साथ, दिस इज अ बिग चैलेंज। और उससे भी बड़ा चैलेंज एक और है, वो है ट्रेड इम्बैलेंस। सो वी नीड टू बी सेल्फ रिलायंट। ऑप्टिमिज्म होना जरूरी है इकोनॉमिक फ्रंट में। ग्लोबल एनर्जी के क्राइसिस जो चल रहा है, अभी रेसेशन की भी बातें चल रही है। सो द आइडिया इज कि वी नीड टू बी फायर प्रूफ होना है, हम इस डिफिकल्ट वाटर्स को प्रॉपरली नेविगेट करें। पोवर्टी एलिविएशन इज जरूरी, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स की जड़ होती है गरीबी। एजुकेशन, हेल्थ केयर, जॉब्स, अदर पैरामीटर्स जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हैं, इसको हम करेक्ट करें। अब एक और होता है वर्ड डिटेरेंस। डिटेरेंस क्या होता है? जैसे न्यूक्लियर को डिटेरेंस बोला जाता है, डिटेरेंस। तो द आइडिया इज कि हम स्ट्रांग बने सो दैट हम पे कोई अटैक ही नहीं करे। ग्लोबलाइजेशन टू हाइटन सिक्योरिटाइजेशन इज वेयर द वर्ल्ड इज हेडेड। तो डिटेरेंस इंडिया का होना चाहिए, ताकि हम वर्ल्ड डिफिकल्टीज को दूर कर पाए, वार्ड ऑफ कर पाए। इंडिया की फायर प्रूफ में इंटरनल एक्सटर्नल जो थ्रेट्स हैं, वी नीड टू क्रिएट प्रॉपर डिटेरेंस। तो फ्लेवर ऑफ डेटरेंस भी रिएक्टिव होता है, इसकी जरूरत है कि ये मैकेनिज्म जो है वो फुल प्रूफ रहे। देयर हैव बीन अटेम्प्ट्स इन रीसेंट टाइम टू माइग्रेट टू अ मोर प्रोएक्टिव एंड इवन प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी ऑफ डेटरेंस। जैसे एक अभी स्टेटमेंट भी आया था कि फर्स्ट यूज जो पॉलिसी है न्यूक्लियर वेपन्स का, क्या हम उससे बंधे हुए हैं नो फर्स्ट यूज पॉलिसी से? तो कई बार ऐसा बोला जाता है अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। सो इंडिया को इधर प्रॉपर पॉलिसी थिंक टैंक को वर्क करने की जरूरत है, डॉक्ट्राइन को वर्क करने की जरूरत है। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में हमारा हमारा दिस क्या यहाँ पे रेस्पॉन्स रहेगा। रिजिलियंस ऑफ इंडियन पीपल है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। सिग्निफिकेंट फायर प्रूफिंग जरूरी है इंडियन सोसाइटी को सेफ करने के लिए, ताकि ये जितनी भी वल्नरेबिलिटीज हैं हम इससे बचें। सोसाइटी भी इवॉल्व हो रही है, पीरियोडिक चर्न हो रहा है, वी चेंज। वेपनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन डोमेन एंड सोशल मीडिया हो रहा है। सोशल मीडिया से ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जाती है, आपके सेंटिमेंट्स को भड़काने की कोशिश की जाती है। तो दिस इज वेपनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन डोमेन एंड सोशल मीडिया। जब तक पता चलेगा कि ये न्यूज़ फेक न्यूज़ है, तब तक वो फेक न्यूज़ बहुत डैमेज कर चुकी होगी। सो वी नीड टू बी मोर मैच्योर। एथिकली डाइवर्स पॉपुलेशन है। अब इंडिया इज अ वेरी यूनिक कंट्री, हमारे यहाँ बहुत डाइवर्सिटी है, एथनिकली डाइवर्स पॉपुलेशन है, मल्टी रिलीजियस है, मल्टी कल्चरल है, मल्टी लिंगुअल डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, और संख्या भी हमारा 1.4 बिलियन है। सो दैट इज वाई यहाँ कोहेसिव रहने में ही ज्यादा हमें बेनिफिट है। तो इंडिया को इंटीग्रेशन एंड कोहेसिवनेस में, हमें कोहेसिवनेस जो इंडियन आइडेंटिटी है उसको हमें आगे बढ़ाना है।
And this demands sagacity and statesmanship of the highest order if India is to stay the course over the next decade. तो हमें लक्ष्य नहीं भूलना है, हमको इन ट्रैप्स में नहीं फंसना है, और हमें जो हमारा लक्ष्य है 2047 तक डेवलप्ड कंट्री बनना, उसमें हमें टारगेट करना चाहिए. दिस इज अमृत काल, अमृत काल. सो दीज आर ऑल ट्रैप्स, दीज आर ऑल ट्रैप्स. इन ट्रैप्स में हमें वी शुड बी वेरी केयरफुल, ट्रैप में नहीं फंसना है. ओके अब ये है जियो हेरिटेज वैल्यू ऑफ राम सेतु. यहाँ प्राइमरली बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ है. जो राम सेतु है ये अभी इसलिए भी न्यूज में आया था बिकॉज सेतु समुद्रम शिप चैनल प्रोजेक्ट था. ये इंडिया है, ये श्रीलंका है, एंड दिस इज राम सेतु. तो आइडिया ये था कि यहाँ इंडिया से श्रीलंका में अभी हमें ऐसे जाना है इस कोस्ट से इधर, तो पूरा श्रीलंका घूम के जाना पड़ता है. तो क्यों ना हम यहाँ पे और इसको डिग करें, डीप नेविगेशन वाटर वे बनाए, और डायरेक्टली फिर हम यहाँ से इंडिया की दिस अरेबियन कोस्ट से बे ऑफ बंगाल कोस्ट चले जाएंगे. तो इसमें कंट्रोवर्शियल था सेतु समुद्रम शिप चैनल प्रोजेक्ट. तो द आइडिया इज इसमें था कि पाक स्ट्रेट को गल्फ ऑफ मन्नार से कनेक्ट करना था. अब यहाँ पर शैलो सी है, गल्फ ऑफ मन्नार, साउथ एंड पार्क बे इन द नॉर्थ, और एक लीनियर कोरल रिज है जिसको एडम्स ब्रिज भी बोलते हैं और राम सेतु भी बोलते हैं. ये रामेश्वरम तमिलनाडु से श्रीलंका की तरफ जाता है. तो टेक्निकली देखा जाए तो ये जो कॉन्सेप्ट था कि टाइम सेव हो जाएगा, दिस इज वन थिंग, बट एट व्हाट कॉस्ट, व्हाट कॉस्ट, वो कॉस्ट यहाँ पे अच्छे से बताया है, व्हाट कॉस्ट. तो इसका मतलब है कि ये जो जो एरिया है यहाँ पे अगर हम इसको डिस्ट्रॉय करेंगे तो वैसे ही वल्नरेबल है साइक्लोन स्टॉर्म्स में, और फिर इससे एनवायरमेंटल लॉसेस भी होंगे. शिप्स यहाँ पे मूव होगी, शिप से ऑयल स्पिल हो गया तो इकोलॉजिकल लॉसेस भी होंगे. तो द आइडिया इज इस थोड़े समय को बचाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे एंड अप उससे करना पड़ेगा हमें. तो ये अज्यूम करें लीनियर रिज है, कोरल रीफ्स है, शैलो पार्ट ऑफ ओशियन है, ये कॉन्स्टेंटली इम्पैक्टेड बाय सेडिमेंटेशन प्रोसेस होता है, जैसे ग्रेट बैरियर रीफ है, समथिंग लाइक दैट. तो द आइडिया इज ये जो हेरिटेज है, इस हेरिटेज का बहुत वैल्यू है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए. कोरल रीफ जो है यहाँ पर ये नोटिफाइड है मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व. यहाँ गल्फ ऑफ मन्नार है, ये मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व है. यहाँ पे बिकॉज बायोस्फीयर है, यहाँ पे हार्मनी में दिस एवरीथिंग यहाँ पे रहता है, ह्यूमन बींग्स भी है, एंड देन फ्लोरा फोना भी है, नेचर भी है, बायोस्फीयर है, स्टडी भी हो रहा है यहाँ पे. मैनग्रोव्स भी हैं, सैंडी शोर्स भी है. यहाँ पे टर्टल्स के नेस्टिंग भी होता है. ब्रीडिंग ग्राउंड है फिश, लॉबस्टर, श्रिम्प्स एंड क्रैब्स का भी. देन कमर्शियली भी ये फिश के एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट है, फिशरीज से. अगर यहाँ पे थर्मल प्लांट्स बनेंगे और इस तरीके की इलीगल माइनिंग होगा, सॉल्ट पैन रन ऑफ होगा, या फिर दिस नया जो प्रोजेक्ट हो रहा है जो दिस बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी को कनेक्ट करेगा वाया दिस चैनल, तो ये एक बहुत बड़ा ब्लो होगा सेंसिटिव एनवायरनमेंट एंड टू द लाइवलीहुड ऑफ द पीपल का. सो ये इशू अगेन आया था. तो अब बात है इसको जियो हेरिटेज पर्सपेक्टिव से देखें. जियो भी है, ज्योग्राफी भी है, और हमारा हेरिटेज वैल्यूज भी है. यहाँ पे कंजर्वेशन करना इसका बहुत जरूरी है एंटायर लैंडफॉर्म का ह्यूमन एक्टिविटीज से. तो इसको हम जियोलॉजिकल हेरिटेज की तरह देखें. इसमें अबायोटिक फैक्टर हैं जैसे जियोलॉजी, सॉइल, लैंडफॉर्म. रोल इन सपोर्टिंग हैबिटेट फॉर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है. तो इंडिया ट्रिस्ट विद डेस्टिनी डज नॉट बिगिन एट हड़प्पा और द वैदिक पीरियड. इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पा इज देयर, बट इट गोज बैक, इससे भी पुराना है हमारा इंडिया. Billions of years when the Indian tectonic plate moved thousands of kilometers from the south of the equator to the present location. इंडियन सबकॉन्टिनेंट पहले साउथ में था, फिर वो हम पढ़ते हैं ना पेंजिया, पेंथालेसा, फिर ब्रेक हुआ, गोंडवाना लैंड ऊपर की तरफ मूव हुआ, देन यहाँ पे दिस यूरोप को हिट किया. सो तब से हमारी हिस्ट्री है. इंडिया इज अ वेरी एंशियंट दिस हमारा कॉन्टिन्यूटी रहा है, हिस्ट्री है. और that is why Ram Setu carries the unique geological imprints of an eventful past. So this is very important. Conservation is जरूरी. नेशनल हेरिटेज मॉन्यूमेंट रखें इसे, और इसको साइंटिफिक पर्सपेक्टिव भी देखें और जियो हेरिटेज पर्सपेक्टिव से भी देखें. सो अगेन दिस इज वेरी गुड व्यू पॉइंट, जियो हेरिटेज वैल्यू ऑफ राम सेतु. ओके देन दिस इज लॉज एंड रूल्स है, एंड दिस इज टेक ऑन इकोनॉमी challenges, अमृतकाल. देन आर्मी टू प्रोक्योर बैलिस्टिक शील्ड्स एंड बॉडी वॉर्न कैमरास. अब फौज को भी टेक्नोलॉजिकली अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है. बैलिस्टिक शील्ड्स एंड बॉडी वॉर्न कैमरा सोल्जर्स को देंगे मशीन के थ्रू, बिकॉज टेक्नोलॉजी से जो वॉर है वो ईजी हो जाता है. यूएई फॉरेन मिनिस्टर में मीट जयशंकर साहब ड्यूरिंग हिज इंडिया विजिट. तो यूएई इंडिया का एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, यहाँ पे अभी विजिट होगा.
यूके विल प्रमोट स्किल्ड इमिग्रेशन, इमिग्रेशन मतलब इन, इमिग्रेशन मतलब इन, तो यूके में जो इमिग्रेंट्स हैं जो यूके जा रहे हैं स्किल्ड है उनको प्रमोट किया जाएगा, ये पीएम ऋषि सुनक ने कहा। अट्रैक्टिव वीजा रिजीम होगा एंटरप्रेन्योर का, हाईली स्किल्ड पीपल का, बट इलीगल इमिग्रेशन को टैकल करना है। इंडस्ट्री ने कहा बजट मेजर्स आए टू स्पर डिमांड अमिड ग्लोबल स्लोडाउन। इस बार का बजट बड़ा सिंपल होने वाला है, जो अभी जैसे बात था पीएसबी जो है बैंक्स का, लाइक प्राइवेटाइजेशन करना, डिसइन्वेस्टमेंट करना, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। इस बार बड़ा कंजर्वेटिव और सेफ होना चाहिए बजट। प्री बजट कंसल्टेशन चल रहा है, बजट सेशन आएगा फरवरी मार्च में बजट आएगा। स्लोइंग ड्रैगन रेसिंग एलिफेंट, ये आर्टिकल है द इंडियन एक्सप्रेस में। ड्रैगन जो चाइना है उसकी पॉपुलेशन में बहुत बड़ा अभी डिक्लाइन आया है, इंडिया उसको ओवरटेक करने वाला है। तो चाइना अभी डिफिकल्टी फेस कर रहा है, उसकी पॉपुलेशन एज हो रही है, वर्कफोर्स, और दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया कि हम अपने लॉज, अपना जो स्टार्स अलाइंड है अमृत काल में, इसको मिस नहीं करें। रैपिड जॉब क्रिएशन हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए, लक्ष्य हमें नहीं भूलना चाहिए। डेवलपिंग ग्रेट निकोबार स्ट्रैटेजिक इंपरेटिव इकोलॉजिकल कंसर्न्स, अगेन जैसे ये राम सेतु का बात यहाँ पे हमने किया, एडम्स ब्रिज इज हियर। सिमिलरली ये अंडमान है और ये निकोबार आइलैंड्स है, निकोबार आइलैंड्स, और ये ग्रेट निकोबार आइलैंड है, ग्रेट निकोबार आइलैंड। तो यहाँ पे भी बात आ रहा है कि इसको हम स्ट्रैटेजिकली डेवलप करें, स्ट्रैटेजिकली डेवलप करें, विच इज अ गुड थिंग। इकोनॉमी और देन स्ट्रैटेजी जियोपॉलिटिक्स के भी कॉन्टेक्स्ट से, बट व्हाट अबाउट एनवायरनमेंट, व्हाट अबाउट एनवायरनमेंट। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड का मैप देखते हैं। ये नॉर्थ अंडमान है, तो अंडमान इज ऊपर, देन निकोबार इज नीचे, और बीच में 10 डिग्री चैनल है, नीचे मतलब टुवर्ड्स इक्वेटर। तो दिस इज अंडमान एंड नीचे है निकोबार, और सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का ये है इंदिरा पॉइंट। आप बताओ इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? दिस इज सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट। इंडिया के कोऑर्डिनेट्स ही बताओ, नॉर्थ साउथ इंडिया के कोऑर्डिनेट्स क्या है? ईस्ट वेस्ट, लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। तो देखो यहाँ से कोको चैनल स्टार्ट हुआ, ये नारकोंडम आइलैंड है, नारकोंडम आइलैंड। फिर ये नॉर्थ अंडमान है, फिर मिडिल अंडमान अंडमान है, फिर साउथ अंडमान है। ये है बैरन आइलैंड, बैरन आइलैंड, यहाँ अक्सर वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, बैरन आइलैंड। देन ये स्वराज द्वीप है, शहीद द्वीप है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप है, तो इनके नाम हाल ही में चेंज हुए थे, रॉस, नील एंड हैवलॉक आइलैंड के। ये पोर्ट ब्लेयर है, कैपिटल है। फिर यहाँ सेंटिनल आइलैंड है, सेंटिनल आइलैंड है। फिर एक आता है डंकन पैसेज, फिर लिटिल अंडमान। तो दिस सेक्शन इज अंडमान, दिस सेक्शन इज अंडमान। अंडमान आइलैंड्स क्या वोल्केनिक इन ओरिजिन है या फिर ये कोरल आइलैंड्स हैं जैसे कि लक्षद्वीप हुए? आंसर। फिर ये है 10 डिग्री चैनल, फिर आता है कार निकोबार, और ये पूरे निकोबारी आइलैंड है, ग्रेट निकोबार एंड इंदिरा पॉइंट। तो दिस इज द मैप ऑफ अंडमान एंड निकोबार। नारकोंडम इंपॉर्टेंट है, बैरन इंपॉर्टेंट है, डंकन पैसेज, 10 डिग्री चैनल, इंदिरा पॉइंट, ये 3 द्वीप के नाम पता होना चाहिए। दिस इज कोको चैनल। ओके, सो दिस इज द मैप वर्क फॉर टुडे एंड दिस इज इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू न्यूज़पेपर। अब हम आते हैं आंसर डिस्कशन में। 18 नवंबर, दो बड़े आसान सवाल थे। लोकसभा पे एक नोट बनाना था, ऐसे ही हम राज्यसभा पे भी अभी बनाएंगे। एंड जो सेकंड था वो टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स बनाना था। एनसीईआरटी में बहुत अच्छा दिया हुआ है डिजास्टर्स। चीज़ों को जब आप लिखोगे ना, चीज़ें कंसोलिडेट होगी, और एग्जाम में यही चीज़ आप रिवाइज करने वाले हो। इतने जो हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड रैंडम रिसोर्सेज आप देखते हो, ये जीरो यूटिलिटी है, मार्क माय वर्ड्स, जीरो यूटिलिटी है। जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा आप पैनिक होगे और इनको पलट के देखने भी नहीं वाले हो। सो व्हाई आर यू वेस्टिंग टाइम ओवर देयर? बी ट्रेडिशनल, जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनको पढ़ो, उनसे नोट्स जो इस तरीके से हम बना रहे हैं कंसोलिडेट करो, रिवाइज करो। आप बहुत कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे रहोगे। ओके, स्टडी स्मार्टली। नेहा, टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स बताए। देखो कितना अच्छा कॉपी है, सी पूरा अंडरलाइन किया है यहाँ पे, इंट्रो पैराग्राफ। ये अब टाइप्स भी बताया, कैटेगराइजेशन, जियोलॉजिकल, हाइड्रो, मेटेरो, एंड देन स्पेस एंड वाइल्ड फायर। वेरी गुड। लैंड, एयर, वाटर का है, एनसीईआरटी इज वेरी गुड हियर। जियोलॉजिकल डिजास्टर्स के सारे टाइप्स बताए, हाइड्रोलॉजिकल, मीटेरोलॉजिकल, स्पेस, वाइल्ड फायर। कॉन्सिक्वेंसेज बताए यहाँ पे, मेजर डिजास्टर्स इन इंडिया, रीसेंट डिजास्टर्स भी बता दिया। देन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड कंक्लूजन। वेरी गुड, इससे एक बहुत अच्छा ये नोट तैयार हो गया इस टॉपिक पे, इससे सवाल आते हैं। जैनम ने डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में बताया, टाइप्स ऑफ। अब देखो जैनम का स्टाइल कितना अच्छा है, यहाँ पे ये स्पाइरल कॉपी में लिख रहा है, ऐसे ही आप भी स्पाइरल में लिखो, इससे पन्ने घूमेंगे नहीं आपके, आप रिवीजन इजी रहेगा। जो भी मेहनत किया है उसको बैंक करना है, वो हवा में नहीं रहना चाहिए। इसमें एक चीज और ऐड करो, यहाँ पे मार्जिन्स लिखो, यहाँ पे मार्जिन्स ड्रॉ करो नैरो, और उसके बीच में लिखने की कोशिश करो।
टाइप्स ऑफ डिजास्टर बताया आपने, सी प्री पोस्ट, वेरी गुड, दिस साइकिल इज गुड। देन ये सारे आपने कैटेगराइज किया, नेचुरल, मैन मेड एंड दिस, वेरी नाइस। विद इन 9 मिनट्स इट्स ऑल राइट। देखो अभी टाइम का बॉदर नहीं करना है, हमें बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्म करना है। क्वालिटी पहले आएगी, स्पीड वगैरह सब बाद में आ जाएगी, पर शुरू में हमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आप 9 की जगह 20 मिनट भी लो, पर बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करो शुरुआत में। फिर एक बार हैबिट्स बन जाती है ना, वो हैबिट्स फिर आगे तक कैरी होती है सबकॉन्शियसली। सो दिस इज गुड। लोकसभा के बारे में बताया आपने, सी कितने स्टेट्स हैं, बड़े अच्छे से इसको हमने पढ़ा था बुक में भी, वेरी नाइस। फिर आपने नोट में यहाँ पे बताया स्पीकर, देखो जैसे ये हैबिट है, ये हैबिट नहीं होनी चाहिए। ओके, वेरी नाइस। देन दमन, दमन देखो कितना नीट एंड क्लीन वर्क हो गया। दमन मेंस आपका केक वॉक होने वाला है। आई एम वेरी हैप्पी विद योर प्रोग्रेस, दिस इज रियली गुड। टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स, सी ये सारे पॉइंट्स बताए, दिस इज सच अ नीट एंड क्लीन कॉपी, वेरी नाइस, दिस इज रियली रियली गुड। अदिति, अदिति इज अगेन रियली रियली गुड। लोकसभा के बारे में अच्छे से बनाया। अब इसके कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व करते हैं, साइमल्टेनियसली सवाल भी करो एमसीक्यू के। जितने एमसीक्यू आप लगाओगे ना, उतना ही आपको वो चीज याद भी रहेगा। आप लिख रहे हो, अब ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू भी लगाओ, डेली 15-20 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। जूही, दिस इज रियली गुड। सी प्राकृतिक, भूकंप सारे यहाँ, अब देखो यही डायग्राम अगर आप अच्छा सा स्पेस लेके बनाते तो कितना अच्छा होता। तो कभी भी कंजूसी नहीं करनी है डायग्राम बनाने में, खूब पूरा अच्छा स्पेस लेके बीच में ऐसे बॉक्स के अंदर बनाओ। ये सिमिलरली इसको भी यहाँ पे पूरा बॉक्स लेके बनाओ, स्पेस का कमी नहीं होता है, आप आराम से स्पेस लेके उसको अच्छे से लिखो। शुभांगी, दिस इज रियली गुड। सी आपने यहाँ पे बताया लोकसभा, इंडियन, वेरी नाइस। सी आप बहुत अच्छा कर रही हो। अब एग्जाम टाइम पे बस इन्हीं नोट्स को फटाफट रिवाइज करना है, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। रत्ना प्रिया, दिस इज रियली गुड। आपने यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर, अब सी दिस स्टाइल देखो, तो यही बात है, आप ना आइडियाज देखो, देखो कितना अच्छा टैबुलेट कर रखा है यहाँ पे, वेरी नाइस। दिस दिस इज अगेन एक्सेलेंट, सारे डिजास्टर्स के बारे में बताया। बेस्ट कॉपी, वन ऑफ द बेस्ट कॉपी, दिस इज रियली रियली गुड। रत्ना प्रिया आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आपका एग्जाम भी बहुत अच्छा जाएगा, वंडरफुल। नंदिनी, नंदिनी भी डूइंग रियली रियली गुड। सी यहाँ पे आपने लोकसभा बता दिया। अब इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज भी आप देखो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ओके, वेरी नाइस। दिस इज डिजास्टर, टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स बताए यहाँ पे, गुड। अब देखो ये स्टाइल बहुत अच्छा है, एग्जाम्पल, हर जगह एग्जाम्पल देते हो, कुछ रीसेंट गवर्नमेंट स्कीम्स बताते हो, तो उसको वैल्यू एडिशन माना जाता है, वंडरफुल। कैटेस्ट्रॉफी, फैंटास्टिक। सुमन, सुमन इज अगेन डूइंग रियली गुड। सी पार्लियामेंट के बारे में बताया, लोकसभा कंपोजिशन, बस ये याद हो गया, डेली एटलीस्ट 15-20 एमसीक्यूज सॉल्व करो सुमन। ये जो पॉलिटी लक्ष्मीकांत बुक में दिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं, रोज अराउंड 20-25 एमसीक्यूज हमें सॉल्व करने हैं। सुप्रिया, दिस इज अगेन रियली गुड। सी कितना अच्छा है। दिस इज अगेन यहाँ पे बताया ड्यूरेशन क्या है, बस अब इधर से ही एक एमसीक्यू बन जाएगा। आप सवाल लगाओ, एमसीक्यू लगाओ, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लो, यूपीएससी का ले लो, एमपीएससी का ले लो, एसएससी का ले लो, जहां से जो सवाल मिल रहा है पॉलिटी का, लोकसभा पार्लियामेंट के सेक्शन का, उसको सॉल्व करो, ओके, और डाउट्स भी आप पूछो फिर, ओके। दिस इज डिजास्टर, वेरी नाइस, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, इसको कंटिन्यू करना है, इसमें और रिफाइनमेंट होगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। शुभांगी, दिस इज अगेन गुड। नेचुरल डिजास्टर्स बताया आपने, वेरी नाइस। सी डिजास्टर्स, आपका वर्क बहुत अच्छा है, इसको कंटिन्यू करना है, मेंस आपका बहुत अच्छा होने वाला है, और आप बहुत सही ट्रैक पे हो, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, इसको कंटिन्यू करना है, इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी, ओके। Amit, this is really good. See, this design, this diagram is good. Flowchart, very nice. This is again really good. See, visuals, representation. तो visuals are good. या 1 2 3 4 करो और एक margin draw करो. Then this is Lok Sabha. Very nice. And types of natural disaster. See NCRT. Very good very good book. Class 11th NCRT. All right. सो ये सारे सबमिशंस हैं, सिमिलरली इन दोनों पर भी आप आंसर प्रिपेयर करके सबमिट करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।